चलिए, आज हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें होती है, क्या गॉसिप होती है आपके बारे में। और ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो थी या था पे मत जाना। और हर बात आपसे रेजोनेट होगी और नहीं भी होगी तो ओपन माइंडेड होके सुनना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, सोचते हैं, क्या गॉसिप होती है। बस गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं। जस्टिस, सॉरी, द चैरियट। वो 7 नंबर का कार्ड है ना, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स पता नहीं क्यों मुंह में आया था। बॉटम में ही किंग ऑफ पेंटिकल। प्लीज व्यूअर्स गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के रीडिंग में? पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के रीडिंग में? पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ओके, 5 ऑफ वांड्स क्यों आया है? 5 ऑफ वांड्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स? फाइव ऑफ वांड्स को 5 ऑफ वांड्स ने जस्टिस क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स गाइड मी? जस्टिस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के रीडिंग में? जस्टिस क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वांड्स क्यों आया है? क्यों आया है? जस्टिस बॉटम में आया है। जस्टिस उसके नीचे आया है 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वांड्स। ओके, ओके, तो सबसे पहले तो आपने किसी न किसी चीज़ में न्यू स्टार्टिंग की हुई है। आपने देखिए, ये रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि और अब आपने थोड़ी मैच्योरिटी आई हुई है। आप कुछ जो भी स्टार्ट किए हुए हैं उस चीज़ में बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हो, बहुत स्लोली उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो। और बहुत सोच समझ के आपने ये डिसीजन लिया है। लोगों को ऐसा लग रहा है आपने बहुत सोच समझ के कोई करियर चेंज हो सकता है, या कोई पर्सन जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या किसी न्यू पर्सन ने आपको प्रपोज किया था, या रिलेशन में आपके पास 2 चॉइस थी, करियर में आपके पास 2 चॉइस थी। तो वहाँ पे आपने एक चीज़ चुनते हुए दिख रही है लोगों को, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। और साथ में आप ना फ्यूचर प्लानिंग, आप ना फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई फ्यूचर प्लानिंग या कोई रिलेशन है उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो लोगों को। और लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े सैड भी हो क्योंकि आप ना न्यू स्टार्ट तो कर रहे हो, बट पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट की आपकी जो मेमोरी है, जो आपने पास्ट में जिस चीज़ में वर्क किया था वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी या छोड़ रहे हो आप, तो उस वजह से आप थोड़े अपसेट दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि मैंने इतना उस चीज़ के लिए उस रिलेशन पे काम किया, बट वो चीज़ मुझे नहीं मिली।
तो आप उस चीज़ को भी थोड़ा अपसेट देख रहे हो, बट लोगों को ऐसे लग रहा है फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अकेले हो, चीज़ों को देख रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा या बहुत किसी रिलेशन में आपने बहुत कुछ दिया होगा, बट रिटर्न में उतना नहीं मिला, फिर भी लोग ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और अभी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने फीलिंग्स पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आपका नेचर हो गया है। और एम्बिशंस भी दिख रहे हैं, लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपके बड़े बड़े एम्बिशंस हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो। और लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ना एक तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी आर्गुमेंट में फंसे हो, कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, या कोई भी आर्गुमेंट हो सकती है, या कहीं पे आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, या कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आपके झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, फ्रेंडशिप का, लव वन का, आपके फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है, बट ये ना बहुत मतलब आपके करीबी का पर्सन है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा था, बट अभी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके झगड़े चल रहे हैं, या आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या आर्गुमेंट हो रही है, आपके जम नहीं रहे, आपके थॉट एक दूसरों के साथ जम नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका उस पर्सन ने ट्रस्ट तोड़ा है, या चीज़ें आपसे बहुत दिन तक या बहुत देर तक छुपाई गई है, आपको किसी के बारे में पता चला, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू या किसी और के थ्रू आपको वो चीज़ पता चली, तो आपको ना थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो थोड़ा आप ना थोड़ा आपका गुस्सा भी पड़ गया है, ये चीज़ भी हो सकती है। या अभी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि पास में ना आप से बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हुई है किसी पर्सन ने, या अपनों ने ही बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई है, या कोई ना आपको रॉन्ग होके भी आपके सामने, यहाँ पे किसी की कोर्ट केस भी चल रही है, या कोई प्रॉपर्टी के लिए आपकी झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस चल रही है, या आपके बीच में ही फैमिली में ही कोई इशू चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, ये भी हो सकता है। और कोई ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं कि उन्होंने गलती की है फिर भी वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके ऊपर सारा ब्लेम डाला हुआ है, या किसी अपने ने ही आपके भरोसे या आपके नाम पे, मैंने जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके नाम पे किसी से फाइनेंस ले लिए कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इनके ऊपर तो भरोसा रख के मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, और वो फिर उस बंदे ने ना फाइनेंस नहीं चुकाया है, और फिर वो जो पर्सन है आगे वाला वो आपको ही आके बोल रहा है कि कब तक देंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि बेवजह आप किसी आर्गुमेंट में फंसे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने गलती की है और वो आप राइट होके भी वो पर्सन ना खुद को साबित करने में लगा हुआ है। जैसे प्रॉपर्टी की अगर कोई आर्गुमेंट चल रही है तो उसमें बेवजह ही आपका हिस्सा वो ले रहे हैं, आपको जितना हिस्सा मिलना चाहिए उतना नहीं दे रहे, और ऊपर से खुद को ही प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। यहाँ पे किसी हस्बैंड वाइफ का अगर कोर्ट केस है तो आपके साथ जस्टिस मिलते हैं, आपके तरफ आपको जिस तरह से न्याय चाहिए और जिस तरह से जस्टिस चाहिए उस तरह जस्टिस मिलते हुए भी दिख रहा है। ओके, और जस्टिस की एनर्जी आ रही है, आपको बोला जा रहा है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आने वाले टाइम में, आपको स्टक नहीं रहना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं लोगों को, या अभी आपने किसी सिचुएशन में स्टक हो या पास में स्टक थे, इमोशनली भी आप ओपन होते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन हो, इमोशनल हो, लविंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बट अभी फ़िलहाल आप कंफ्यूज हो, ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या आपको चीज़ें समझने में देर लगती है, या किसी चीज़ में स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डिसीजन लिया जाए। आप चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, बट उस जस्टिस के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या स्टेप लें, इस वजह से आप स्टक हो सकते हो। ये चीज़ लोगों को दिख रही है, और लोगों को ये भी दिख रहा है कि आप ना करियर में आगे बढ़ रहे हो, आपने अपना टाइम खुद चेंज किया हुआ है,
या आपके लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, या लोगों को ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हो, आपका कर्मा पे बहुत बिलीव है, और आप ना कभी कोई गलत कर्मा नहीं करोगे क्रिएट, ये भी लोगों को पता है। और लोगों को ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और आपको ना बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और आपको ना क्लियरिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मतलब आपको हर चीज़ में क्लियरिटी चाहिए, कोई आपको मिक्स सिग्नल दे, आप ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। ये भी हो सकता है, लोगों को ये चीज़ भी पता है कि आपको मिक्स सिग्नल पसंद नहीं है, आपको क्लियरिटी चाहिए होती है हर चीज़ में। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो और सेल्फ मेड हो, और आपकी थोड़ी एनर्जी ना, आपकी ना थोड़ी मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, जिस वजह से ना आपको इजीली कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती होगी, और आप ना थोड़े इस टाइप के पर्सन हो कि भाई आपके अंदर थोड़ा ईगो भी हो सकता है। लोगों को ये चीज़ भी दिख रही है कि ये किसी की सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, खुद का ही सही साबित करता है। यहाँ पे किसी का के से, आर से, टी से, जी, यस, यस, यच, इस लेटर से नाम हो सकते हैं, या ये लेटर आपके नाम में हो सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये किसी का सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, खुद को जो करना है वही करते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, डिसीजन हमेशा दिमाग से लेते हैं, और ये अपनी कमांड किसी के हाथ में नहीं देती या देता। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। अभी भी कोई किसी ने कुछ न्यू स्टार्ट किया हुआ है, इसने अपना टाइम, अपना लक खुद चेंज किया हुआ है, ये चीज़ भी दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक तो बाइक ले रहे हैं या कार ले रहे हैं, कुछ ना कुछ व्हीकल में ले रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैवल करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, अपना जो होम टाउन है वो छोड़ के, या कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है। यहाँ पे ना ऐसे लोग हैं जो ना महादेव को बहुत मानते हैं, मतलब उनका जो भी रूप है, क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग है और ऊपर ब्लेसिंग है एंजल्स के। यहाँ पे ना जो बर्ड्स रहते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं उन्हें, पंख रहते हैं, वो किसी को दिख रहे होंगे, ये भी हो सकता है। और लोगों को ये लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है क्या रॉन्ग है क्या राइट है। आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हो, क्योंकि कर्मा के 2 कार्ड ऑलरेडी आए हुए हैं। और आप हमेशा एक क्षत्रिय हो, आप हमेशा एक रेडी रहते हो किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हो, या धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी होते हो, और आप एक स्टार की तरह हो, जो जहाँ पे भी जाता है अपना नाम खुद क्रिएट करता है, चमकता है। और आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो सकता है। ओके, डेफिनेटली आप ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो। ओके, और आपको ना व्हीकल का शौक हो सकता है, ज़्यादा करके 2 व्हीलर का। ये चीज़ भी दिख रही है, और साथ में आप कहीं पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी दिख रही है। और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और हमेशा हैप्पी रहने वाले लकी पर्सन हो, और फोकस रहते हो, डेडिकेटेड रहते हो, और कॉरपोरेट फील्ड में हो सकते हो, या किसी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, या कोई स्किल है जो सीख रहे हो जिससे आपके फाइनेंस अच्छे हो सकते हैं। ओके, और फोकस हो, बट कभी कभी ना आपके लैक ऑफ एक्शन दिख रहा है। स्ट्रांग हो एंड कॉन्फिडेंस भी हो दिख रहा है आपके अंदर, बट लैक ऑफ एक्शन दिख रहा है। तो एक्शन आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। बस फोकस होने से और सोचने से चीज़ें नहीं होती है, तो उस चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए एक्शन की भी ज़रूरत है। तो लोगों को वही चीज़ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, बट लैक ऑफ एक्शन है आपके अंदर। थोड़ा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है आपके अंदर, और
आपके लोगों को ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा हाई मोरल्स है और आपका जजमेंट हमेशा राइट रहता है और हमेशा आप ना कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन आपके पास मिलता ही मिलता है। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले मैच्योर और स्टेबल पर्सन हो, या आप अपने स्टेबिलिटी के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हो। ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ही दिख रही है मुझे, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, या अभी आपको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिली फाइनेंस में जितनी आपको चाहिए, तो अभी थोड़ा आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ भी लोगों को दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या ओके। बॉटम है 3 ऑफ सोर्ड्स, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई ना कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, या रिसेंटली कोई करियर में सक्सेस मिली हुई है, या किसी भी चीज़ में सक्सेस मिली हुई है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो और आपको कहीं से वेल्थ भी मिलने की दिख रही है, कोई ना कोई किसी न किसी ज़रिए से, या आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है, और आपको किसी चीज़ में आने वाले टाइम में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, या आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। कोई ना कोई चीज़ है, मतलब पास के आपके जो बैगेज है तो वो थोड़े आप मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों हुई पास में, ये वो, तो वो थोड़ा तकलीफ़ का टाइम है। और आपको किसी पर्सन का अगर प्रपोज़ल भी आएगा तो आप वो पास्ट की चीज़ें मतलब आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो पास्ट में अगर आपका कोई करियर छूटा हुआ है या कोई पर्सन छूटा हुआ है तो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही हो उसे भी मिस कर रहे हो। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो दिख रही है, बट आपको ना पास्ट की चीज़ों में नहीं बैठना। अगर आप पास्ट की चीज़ों में अटकोगे या अटक के रह जाओगे तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपसे मिस होगी और फिर आप रिग्रेट में आ जाओगे। फिर से आपको एंजाइटी हो सकती है, और फिर आपके खुद के हाथ पे है कि भाई आपको ये अपॉर्चुनिटी गंवानी है या नहीं। अगर गंवाओगे ना तो फिर से वही चीज़ रिपीट होगी और फिर आप ना रिग्रेट करते रहोगे, और मैंने उस चांस को गंवा दिया ये सोचते बैठोगे। तो पास की चीज़ों में अटक के नहीं रहना है, और अभी आपको जो एक्शन लेना है वो लेने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, एंजाइटी थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि पास्ट की चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, और स्पिरिचुअली भी थोड़े आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इस चीज़ से निकलने के लिए आपको स्पिरिचुअल हेल्प मिल सकती है। ओके, और कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल शादी या वेडिंग कुछ ना कुछ अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या यहाँ पे बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, हीलर, काउंसलर, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। ओके, और प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो आप, आपके पास हर चीज़ का प्रॉब्लम मिलता है। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई टैरो कार्ड रीडर या कोई सीए की प्रिपरेशन कर रहा है या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, या या आपका मोबाइल शॉप हो सकता है, या आप स्टॉक मार्केट में कुछ कर रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है, या कोई सोशल मीडिया पे है, ये चीज़ें दिख रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है तो आपको उस चीज़ के ऊपर ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके,
और जगल नहीं करना है। अगर किसी भी सिचुएशन में जगल कर रहे हो तो आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा तो उस थॉट पे आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आपको ना आपके रिसोर्सेज मैनेज करने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपको देखना है कि पास में आपने जो मिस्टेक की थी वही मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। और ख़ुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरों को जज नहीं करना, किसी को भी जज मत करना। ओके। और आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपनी इमोशनल साइड थोड़ी साइड रखने की ज़रूरत है। और अभी आपको लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है, लॉजिकली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और हो सके तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो तो एडजस्ट करो। देखो कि पास में अगर आपने कई जगह एडजस्ट नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे एडजस्ट करो। और अगर आपने बहुत एडजस्ट किया हुआ है तो इस बार इमोशनल को साइड रखो और ख़ुद के लिए स्टैंड लो, प्रैक्टिकली डिसीजन लो, लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। ओके। आपको बोला जा रहा है कि आप ना प्रोटेक्टेड हो सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ ना आप ना आपके ऊपर ब्लेसिंग है। और आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलेगा। और आपको ना किसी और के हेल्प लेने की ज़रूरत हो सकती है अभी, तो आप हेल्प लीजिए। और आपको अगर किसी की हेल्प नहीं मिल रही तो आप ईश्वर से हेल्प मांग सकते हो क्योंकि आपको उनकी ब्लेसिंग है। और आपको बोला जा रहा है आपके पास की जो इशू है, जो देखिए वही मैसेज रिपीट आ रहा है। आपके जो पास्ट के जो फेलियर्स है या कोई आपको छोड़ के चला गया है, जो भी ट्रॉमा जो भी है आपका, उसे ना लेट गो करने की कोशिश करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, एक न्यू स्टार्ट कीजिए। ओके। ये हिंदी रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।